मेपल क्रीक छोटा, शांत, सुनसान, घने जंगल से घिरा यह शहर राज समेटे हुए था। एक घर पहाड़ी पर बना हुआ था जो पूरे शहर को देख रहा था। एक टूटा हुआ विक्टोरियन घर, खाली, शांत, भूतिया। कम से कम कहानियां तो यही कहती थी। स्थानीय लोग उस परिवार के बारे में फुसफुसाते थे जो उसकी दीवारों के भीतर गायब हो गया था। फुसफुसाहट किंवदंतियों में बदल गई। डर से भरी किंवदंतियां। घर अछूता रहा। अज्ञात का एक स्मारक। जैक, जो हमेशा एक चुनौती के लिए तैयार रहता था, ने अपने दोस्तों को रात बिताने की चुनौती दी। मार्क, जो शक्की था, ने उपहास किया। क्रिस, जो हमेशा घबराया हुआ रहता था, अनिच्छा से मान गया। 3 किशोर अपने डर का सामना करने वाले थे, या मेपल क्रीक के काले इतिहास में एक और अध्याय बनने वाले थे। पुराने लोहे के गेट से आवाज आई, एक चेतावनी। जेक आगे बढ़ा, उसकी टॉर्च अंधेरे को चीरती हुई। ऐसा लग रहा था जैसे घर उन्हें देख रहा हो। इसकी खिड़कियां, खाली आंखें, अंदर धूल की मोटी परत थी। फर्नीचर सफेद चादरों में लिपटा हुआ था। हवा में एक बांसी गंध थी। हवा भारी हो गई, सांस लेना मुश्किल। उन्होंने हर कमरे को खंगाला, खाली, शांत। उनकी अपनी सांसों की आवाज के अलावा फर्श के तख्तों की हर आहट से उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ जाती थी। फिर उन्हें अटारी मिली, एक संकरी सीढ़ी जो अंधेरे में जाती है। जैक ने राह दिखाई। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। यहां कुछ अलग महसूस हो रहा था, ठंडा। अटारी भूली हुई चीजों का कब्रिस्तान थी। टूटे हुए खिलौने, एक फीकी शादी की पोशाक, एक लकड़ी का घोड़ा। उसकी खोखली आंखें उन्हें देख रही थी। जैक की टॉर्च की रोशनी में धूल के कण नाच रहे थे। फिर उन्होंने उसे देखा। पुराने कपड़ों के ढेर के नीचे रखी एक चमड़े की जिल्द वाली डायरी। इसके पन्ने उम्र के साथ भुरभुरे। पहली प्रविष्टि ने उनकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक भेज दी। परछाइयों में आंखें होती हैं, इसमें लिखा था, वे मेरे हर कदम को देखते हैं। लिखावट सुंदर और बहती हुई। एक महिला का हाथ। आखिरी प्रविष्टि, जिस दिन परिवार गायब हुआ था, उस रात की तारीख थी। हवा के एक झोंके ने अटारी का दरवाजा जोर से बंद कर दिया। उन्हें अंधेरे में धकेल दिया। तापमान गिर गया। उनकी सांसें हवा में घुल रही थीं। डर घना और दम घोंटने वाला। घबराहट में वे दरवाजे की कुंडी के लिए इधर उधर टटोलने लगे। यह हिला नहीं, बंद। वे फंस गए थे। तापमान गिरता रहा। उनकी सांस अब साफ दिखाई दे रही थी। जेक ने कसम खाई कि उसने आवाजें उनके नाम फुसफुसाते हुए सुनी, बेहोश और अस्पष्ट, पर थे। मार्क ने शांत रहने की कोशिश करते हुए बाहर निकलने का दूसरा रास्ता खोजा। एक ढीला फर्श बोर्ड, एक छिपा हुआ रास्ता। बाहर निकलने का दूसरा रास्ता होना चाहिए था। क्रिस, उसका चेहरा पीला पड़ गया, दीवार से सट गया, अपने दांतों तले प्रार्थनाएं बुदबुदाते हुए। फिर जैसे ही यह शुरू हुआ, फुसफुसाहट बंद हो गई। तापमान बढ़ गया। दरवाजे की कुंडी एक क्लिक के साथ मुड़ गई। वे आजाद थे। भाग 5, शैतानी खेल। हिल गए, लेकिन अपनी बहादुरी साबित करने के लिए दृढ़ संकल्पित, उन्होंने इसे एक खेल बनाने का फैसला किया। घर में सबसे डरावनी चीज खोजो। जीतने वाले को डींग मारने का अधिकार मिलता है, हारने वाला बाहर सोता है। वे हवेली के बीचों बीच और गहराई में जाते हुए फैल गए। हर कमरे में नई दहशत थी। खून से सनी एक रॉकिंग चेयर, एक बच्चे की गुड़िया जिसकी एक आंख गायब है। जैक, बेसमेंट के दरवाजे की ओर आकर्षित, ने एक खिंचाव महसूस किया, मानो नीचे उसका इंतजार कर रही हो कोई चीज। वह चरमराती सीढ़ियों से नीचे उतरा। उसकी टॉर्च की रोशनी मकड़ी के जाले और परछाइयों पर नाच रही थी। हवा भारी हो गई। नम मिट्टी और सड़न की गंध उसके नथुनों में भर गई। वह अकेला था, सचमुच अकेला। भाग 6, तहखाने में आतंक। तहखाना पत्थर और अंधेरे की एक भूल भुलैया थी। जैक की टॉर्च ने अंतरिक्ष के केवल एक छोटे से घेरे को ही रोशन किया। बासी हवा घनी थी, जिससे सांस लेना मुश्किल हो रहा था। उसने महसूस किया एक मौजूदगी, परछाइयों से उसे कोई देख रहा है। वह घूम गया। उसकी टॉर्च की रोशनी अंधेरे में घूम रही थी, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था, बस उसकी कल्पना। वह ठोकर मारकर एक छोटी लकड़ी की मेज पर आ गया। उस पर एक सफेद मोमबत्ती टिमटिमा रही थी, मानो हाल ही में जलाया गया हो, लेकिन आसपास कोई नहीं था। यह कैसे संभव था? तभी अचानक उसे खून जमा देने वाली चीख सुनाई दी, क्रिस! वह सीढ़ियों की ओर भागा। उसका दिल उसकी छाती में जोरों से धड़क रहा था।
भाग 7। एक उपस्थिति का पता चला। उसने क्रिस को अटारी की सीढ़ियों के नीचे पाया। उसकी आंखें दहशत से फैली हुई थीं। उसने अटारी के दरवाजे की ओर इशारा किया। यह थोड़ा अजर था। मार्ग जम गया, अंदर किसी चीज को घूर रहा था। जैक धीरे धीरे पास आया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। डायरी फर्श पर खुली पड़ी थी। पेज पर एक नई प्रविष्टि लिखी हुई है। स्याही अभी भी गीली है। वे वापस आ गए हैं, इसमें लिखा था। और वे अकेले नहीं हैं। लिखावट पहले जैसी ही, लेकिन कैसे? एक ठंडी सांस जैक के कान के पास से गुजरी। वह घूम गया। उसकी टॉर्च की रोशनी उनके पीछे एक आकृति को रोशन कर रही थी। सफेद गाउन में एक महिला। उसका चेहरा परछाई में छिपा हुआ है। उसकी आंखें दो जलते हुए अंगारे। महिला उनकी ओर बढ़ी। उसकी हरकतें धीमी और जानबूझकर, मानो वह तैर रही हो। हवा बर्फीली हो गई। वे डर के मारे पागल हो गए थे। हिलने में असमर्थ, चीखने में असमर्थ। चले जाओ, एक आवाज गूंजी। महिला गायब हो गई। तापमान सामान्य हो गया। वे अकेले थे, या वे थे। मार्क अपने पैरों पर चढ़ गया। ये पागलपन है। हमें यहां से निकलने की जरूरत है। वे सीढ़ियों से नीचे भागे। उनका डर उन्हें आगे बढ़ा रहा था, लेकिन सामने का दरवाजा नहीं हिला। यह बंद था। वे फंस गए थे। जैक के भीतर दहशत दौड़ गई। वे किसी भयावह चीज के साथ फंस गए थे। वह एक कमरे से दूसरे कमरे में भागा, बाहर निकलने का दूसरा रास्ता खोज रहा था। हर दरवाजा बंद था, हर खिड़की बंद थी। वह ठोकर खाकर वापस अटारी में आ गया। डायरी खुली पड़ी थी। आखिरी प्रविष्टि ने उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन भेज दी। बचने का कोई रास्ता नहीं है, इसमें लिखा था। उनके लिए नहीं, आपके लिए नहीं। एक ठंडे हाथ ने उसका कंधा पकड़ लिया। वह घूम गया। उसकी टॉर्च की रोशनी महिला को रोशन कर रही थी। उसकी आंखें एक अजीब रोशनी से चमक रही थी। उसके होंठ एक क्रूर मुस्कान में मुड़ गए। तुम अब हम में से एक हो, वह फुसफुसाई। उसकी आवाज एक कर्कश फुसफुसाहट, द्वेष से भरा हुआ। जैक हांफते हुए उठा। वह उस परित्यक्त घर के सामने के लॉन में लेटा हुआ था। सूरज उग रहा था। ऊंचे ऊंचे आंगन में लंबी परछाइयां पड़ रही थीं। क्या यह सब एक बुरा सपना था? उसने इधर उधर मार्क और क्रिस को देखा। वे चले गए थे। उसने उनके नाम पुकारे। केवल मौन ने उसका उत्तर दिया। वह अपने पैरों पर खड़ा हो गया। उसका शरीर दर्द कर रहा था। उसका दिमाग दौड़ रहा था। उसने घर पीछे छोड़ दिया। वह इसे फिर कभी नहीं देखना चाहता था, लेकिन जैसे ही वह चला गया, वह यह एहसास नहीं दूर कर सका कि उसे देखा जा रहा है। और डायरी के शब्द उसके दिमाग में गूंज उठे। तुम अब हम में से एक हो।